हाँ जी, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ, एक और स्टोरी लेकर आया हूँ जो रियल स्टोरी है, ठीक है। और ये एक पर्सन की है जिसका मैं नाम भी आपको बताऊँगा। रीज़न है कि मैंने उससे पहले परमिशन ले ली थी, तो वो मेरा एक स्टूडेंट ही रहा है। उसका नाम है आदर्श आचार्य, ठीक है। बट आज उसको उस स्टूडेंट को आदर्श नहीं बोलते हैं, ठीक है। आज उसका नाम थोड़ा एडिट हो गया है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो आदर्श जो था ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। और मेन बात क्या है जो मैं बता रहा हूँ, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था। इतना हार्ड वर्किंग स्टूडेंट मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, और ना मैंने देखा, मैं कभी ना ही देख पाऊँगा। रीज़न इज़ दैट कि आज की जनरेशन उतनी हार्ड वर्किंग नहीं नज़र आती मुझे जितनी पहले जनरेशन हार्ड वर्किंग थी, ठीक है। और शायद कुछ लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, बट ये मेरी थिंकिंग है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि मेरी थिंकिंग ठीक हो, ठीक है। वो बच्चा इतना हार्ड वर्किंग था, ठीक है। मेहनत करवा लो उससे, 8-8 घंटे पढ़ता था वो, ठीक है। और उसने मुझसे मेरे इंस्टीट्यूट से 10th पास की, 12th पास की। 12th में उसके 90+ मार्क्स थे। एग्जैक्ट मार्क्स तो मुझे नहीं पता, बट 90+ मार्क्स उसके थे, 90% से ऊपर मार्क्स थे उसके। और देन उसने CA ज्वाइन किया। CA CPT भी उसने मेरी एकेडमी से की, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। क्योंकि बाद में जो इंटर और फाइनल होती है, उस ज़माने में शायद IPCC बोलते थे या इंटर बोलते थे, मुझे नहीं पता। तो उसने इंटर और फाइनल के लिए दूसरी एकेडमी ज्वाइन की, क्योंकि मैं यहाँ पर उस समय CA CPT ही पढ़ाता था। तो उसने इंटर ज्वाइन की। इंटर में 1-2 अटैम्प्ट लगे, पास हो गया। और किसी भी CA कोर्सेज में, किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में 1-2 अटैम्प्ट लगना नॉर्मल बात है, क्योंकि आपके क्लियर होने में टाइम लगता है। और ये सब प्रोफेशनल स्टूडेंट जानते होंगे, वो सब स्टूडेंट जानते होंगे जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, कि टाइम लगता है, तभी ही आपके पास डिग्री आती है, ठीक है। बात आती है फाइनल की। फाइनल में भी उसने मेहनत बहुत की। फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, फिर उसने सेकंड अटैम्प्ट दिया, क्लियर नहीं हुआ। थर्ड अटैम्प्ट दिया, क्लियर नहीं हुआ। फोर्थ अटैम्प्ट दिया, क्लियर नहीं हुआ। फिफ्थ अटैम्प्ट दिया, क्लियर नहीं हुआ। और ऐसे वो अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट देता गया और क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। मेहनत में कोई कमी नहीं, ठीक है। दूसरी बात, उसने इस टाइम पीरियड में सबसे वो डिस्कनेक्ट हो गया। इवन वो मुझसे ही बात नहीं करता था, ठीक है। और अपने जितने भी स्टूडेंट, जितने भी उसके दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, उनसे ही बात नहीं करता था। मेरी 1-2 बार उसकी व्हाट्सएप से बात हुई होगी, किसी पर्पस के रिगार्डिंग कई बात हुई है। और ना ही मैंने पूछा कि फ़ाइनल का क्या रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों में आपको नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मैं उस फेज़ से निकल चुका हूँ। मुझे पता है कि जब आप प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो आपके ऊपर कितना बर्डन होता है पास का, ठीक है। और कोई दूसरा पूछ ले कि हाँ भाई तेरा अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप कैसा फील करते हो। तो मैंने नहीं पूछा उससे, ठीक है। और दूसरी बात है कि फिर उसका नंबर भी चेंज हो गया, तो मेरे पास उसका नंबर था नहीं। हाँ, उसके पास मेरा नंबर था, बट उसने मुझे कभी कनेक्ट नहीं किया। उसके पीछे रीज़न उसने मुझे बाद में बताया। फिर क्या हुआ, उसने ऐसे अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट देता गया। 7वां अटैम्प्ट दिया, 8वां अटैम्प्ट दिया, आई थिंक 9वें या 10वें अटैम्प्ट में उसका फाइनल क्लियर हुआ, ठीक है। और जब उसका फाइनल अटैम्प्ट क्लियर हुआ और उसका नाम बन गया अब CA आदर्श आचार्य, ठीक है। दूसरी बात, जब उसने CA क्लियर किया, उसने मुझे कॉल किया। उसने बोला सर मेरा फाइनल क्लियर हो गया। और मानोगे नहीं, मैं इतना खुश था, क्योंकि मेरा ये पहला स्टूडेंट था जो CA बना था। वो मुझसे मिलने आया और उसने मेरे को बोला सर मैं सबसे डिस्कनेक्ट हो गया। उसने मुझे बताया सर मैं इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि मेरा फोकस था कि मेरे को अपना CA क्लियर करना है, ठीक है। और मैं उसकी बात समझ पाया, क्योंकि मैंने खुद CMA की है, और मैं भी फाइनल में ऐसे ही कुछ फेज पर अटक गया था, ठीक है। हाँ, इतने टाइम तो जितना स्किल लग गए उतने तो नहीं लगे मेरे, ठीक है। बट मुझे पता है कि कितना आप, जब आपका क्लियर नहीं होता कोई प्रोफेशनल कोर्स, तो आप किस जोन में होते हो। जब वो मुझे बता रहा था अपनी स्टोरी, तो मैं उस स्टोरी से कनेक्ट कर पाया, क्योंकि मैं उस फेज से निकला हुआ था। तो हम दोनों ने बहुत अच्छी पुरानी मेमोरीज़ को याद किया, ठीक है। और उसने बोला कि सर मुझे याद था कि आपसे बात करनी है, बट मैं आपसे बात इसलिए नहीं करता था क्योंकि मेरा एम था कि पहले मैं CA बन जाऊँ, फिर मैं आपसे बात करूँगा। आप समझो कि बात करना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन है कि उसका एम क्या था, ठीक है। इतने फाइनल अटेम्प्ट लगने के बावजूद वो
मेहनत करता रहा, ठीक है। इससे आपको क्या सीख मिलती है पता है? इससे आपको सीखने मिलती है कि आप कोई काम कर रहे हो, आप बार बार उस पर फेल हो रहे हैं, करते जाओ। अगर आपको लगता है कि वो आपसे हो जाएगा, आप उसके एबल हो, आप उसको अचीव करने के लायक हो, तो आप करते रहो, दुनिया की परवाह मत करो, ठीक है। बट आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेहनत वो ऊपर बैठा हुआ ईश्वर देखता है, ठीक है। दूसरी बात, अब बताता हूँ पावर ऑफ एजुकेशन क्या है। आई थिंक सीए क्लियर करने से पहले उसका पर एनम का पैकेज होगा 3 लाख का पूरे साल का। सीए क्लियर करते साल उसकी जो पहली जॉब लगी, उसके पर एनम का पैकेज है आई थिंक 13-14 लाख रुपये, 13 लाख टू 14 लाख उसका पर एनम का पैकेज है। और ये उसकी स्टार्टिंग सैलरी है, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। तो ये है पावर ऑफ एजुकेशन। उसने एजुकेशन गेट करके सिर्फ अपने आप को अपलिफ्ट नहीं किया, उसने अपनी पूरी फैमिली को अपलिफ्ट किया। उसके जो फादर जी वो एक मंदिर में पंडित जी हैं। आप खुद सोचो कि बच्चे ने अपनी फैमिली का क्या लेवल कर दिया, ठीक है। ये है पावर ऑफ एजुकेशन बेटा। और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंस्पायरिंग लगी होगी, और ऐसे ही मैं आपके पास काफ़ी वीडियो लेकर आऊँगा जो मेरी लाइफ से जुड़े हुए ऐसे मोमेंट्स हैं, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। और उन लोगों के पास पहुँचाइए जिनको इस समय इनकी ज़रूरत है। थैंक यू।